नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपना जोगिंदर चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल का नाम है पावर प्लांट। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो एज यूजुअल बॉयलर्स ऑपरेशन से रिलेटेड है, क्योंकि जो आज का टॉपिक वो हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि बात करें तो बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर रिलेटेड टू बॉयलर इंजीनियर एज वेल एज बॉयलर डीसीएस, बॉयलर फर्स्ट क्लास, बॉयलर सेकंड क्लास, इवन बॉयलर फायरमैन तक। मैं आज इस वीडियो को बनाने का मोटिव मेरा यही है कि मैं जो नॉलेज मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ वो हर एक तक पहुँचे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एट दैट टाइम एक टाइम पे मुझे भी नहीं पता था, जो कि मेरे सीनियर मुझे इस बारे में पूछते थे, तो एट दैट टाइम मैं भी इतना अवेयर नहीं था इस टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है वो है डिफरेंट हीटिंग जोन्स इन बॉयलर, कि भाई बॉयलर्स के अंदर डिफरेंट हीटिंग जोन कौन कौन सी होती है। तो यदि कई बारी शायद आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आया होगा तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो। यदि आपको पता भी है तो आप थोड़ी सी एक कंफ्यूजिंग झुंझलाहट सी आपके माइंड में रहती है कि शायद मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, लाइक दैट इस तरीके से। तो सो आज का टॉपिक है वो मैंने इस टॉपिक में जो मैंने सारी जो डाउट्स है वो मैंने क्लियर किए। जैसे एक डे टाइम मेरे थे और बहुत सारे इंजीनियर्स थे, क्योंकि मैंने एक बार इस क्वेश्चन को मैंने फेसबुक ग्रुप में भी अपडेट किया था, जो कि जो आंसर्स मिले थे मुझे वो काफ़ी, मैं बोलता हूँ कि लोग आसपास थे, लेकिन क्या बोलते हैं उनके माइंड में झुंझलाहट थी, वो एक हेजिटेशन था कहीं मैं गलत ना हो। तो इवन 5 to 10% ने मुझे एग्जैक्ट आंसर दिए। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं वो डाउट्स क्लियर करते हुए मैंने आज का ये जो टॉपिक मैंने आज लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इससे रिलेटेड जो मैंने डायग्राम बनाया रखा है, मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ एक्चुअल में है क्या ये। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंट हीटिंग जोन्स इन बॉयलर। तो भाई बॉयलर के अंदर कौन कौन से डिफरेंट हीटिंग जोन्स होते हैं वो आज हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो सबसे पहले मैंने दिया है यहाँ पे जो है जैसे कि जहाँ पे फर्नेस होता है वहाँ पे मैंने इसको दिया है रेडिएशन जोन, और जो उससे थोड़ा सा ऊपर है वो होता है रेडिएशन एंड कन्वेक्शन जोन, और जो उसके बाद है वो दैट ये हमारी जो फ्लूइड गैसेस ऐसे चलती है आफ्टर दैट सर्कुलेट होकर इस तरीके से चलती है, फर्दर थ्रू ESP के लिए निकल जाती है। तो दोस्तों, ये कन्वेक्शन जोन हमें 1 नंबर दिया है, कन्वेक्शन जोन 2 नंबर दिया है यहाँ पे। तो ये इसका क्या क्या मतलब है, क्यों मैंने इनको ऐसे दिया है, तो मैंने इनको जोन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले हम कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है थोड़ा सा, क्योंकि आई होप जो मेरा ये वीडियो देखते हो, आई थिंक आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो आई थिंक आपको ये पता होगा क्योंकि आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है। यदि जो हमारे जो फर्स्ट क्लास है वो सेकंड क्लास है वो इनके बारे में अवेयर नहीं होते, मैं उनको थोड़ा सा एक इजी सा एग्जाम्पल देकर मैं आपको सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले क्या है, जो हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट, जो एक्सचेंज ऑफ हीट, या फिर जो हमारे बात करें तो जो तापमान है बॉयलर के अंदर वो किस तरीके से कितने प्रकार का होता है, और किस किस प्रकार से वो तापमान बॉयलर की जो फर्नेस वाल है, सुपर हीटर है, इकोनोमाइजर है, या इवेपोरेटर है, या फिर अपना एयर प्रिंटर है, तो क्या है किस तरीके से वो तापमान को सोखता है। तो उसके पीछे क्या मेथड्स है, यानी कि कौन से मोड्स है उसके हीट ट्रांसफर के, वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है, ये सबसे ये तीन तरीके का होता है। एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन। तो दोस्तों, जो ये कंडक्शन है ये इम्प्लीमेंट नहीं होता जब हम बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ हीट इन द बॉयलर। तो जो हमारे जो मोड्स होते हैं, एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे रेडिएशन कन्वेक्शन मैंने बनाए हैं। तो सब फिर भी मैं आपको इसको बताना चाहूँगा एक सिंपल सा एग्जांपल लेके, सपोज दैट आपका कोई बाउल है, वो किसी बर्नर पे टिका है, बर्नर से हीट आ रही है,
तो क्या है इसमें सो दैट कोई फ्लूइड है, आप देखो यहाँ पे जो कंडक्शन होता है, सो दैट यहाँ से जो कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होगा। आपने कभी भी गैस पे आपने दूध गर्म किया होगा, तो सो दैट उस जो बाउल आपने स्टोव में रखा है, तो क्या है उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं है। तो क्या हुआ, जब आपने देखा होगा कि जब उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता और जब आप थोड़ी देर बाद उसको उसके हैंडल को पकड़ते हो तो क्या हो, काफी गर्म लगता है। तो क्या है उसमें क्या हुआ, जो जो हीट ट्रांसफर हुई हॉटर टू कोल्डर, वो किसके थ्रू हुई, वो कंडक्शन के थ्रू हुई। तो कंडक्शन मीन्स दैट कि इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं मटेरियल के, उनका एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, वो जो वाइब्रेशन होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही वो हीट ट्रांसफर होता है हॉटर टू कोल्डर। तो ये तो हुआ था कंडक्शन का। अभी जो ये जो इसके अंदर फ्लूइड है, वो जो हीट गेन कर रहा है वो होता है कन्वेक्शन के थ्रू। तो उसमें क्या होगा, उसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा जो हीट का, और मास ट्रांसफर होगा। तो उसमें क्या होगा, तो जैसे कि इसके बीच में फ्लेम और इसके बीच में क्या है, एक लेयर है, तो लेयर के जस्ट कांटेक्ट में क्या है, फ्लूइड है। तो क्या हुआ, जब हीट हम उसको ट्रांसफर किया, तो जो मेटल है, मेटल के जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है और उसके लिक्विड के मॉलिक्यूल में क्या हुआ, जो एक्चुअल मूवमेंट हुआ उनका, तो क्या है, वो भी एक हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ इफेक्टिवली से ट्रांसमिट होता है। तो जैसे इसके अंदर क्या हुआ, जब ये ड्यू टू द कन्वेक्शन, तो क्या हुआ, ये पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया। सो दैट इसका कनेक्शन का एक और है, जैसे कि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल और ये मास ट्रांसफर की बात करें, तो आपने देखा गर्मी के टाइम में जब गर्म हवाएं चलती है, तो क्या हुआ, वो हमारे घरों की दीवारें भी गर्म करके चली जाती है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है कन्वेक्शन का। तो नेक्स्ट है रेडिएशन। इसमें क्या हुआ, विदाउट मीडिया, इसमें कोई मीडिया नहीं होता। जैसे कि आप सर्दियों में धूप सेकते हो, सन टू जो हमारे स्किन तक विदाउट मीडिया के वो हीट ट्रांसफर होता है, वो होता है रेडिएशन का। तो ये तीनों मोड शायद आपको क्लियर हो गए होंगे, सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने। तो सो दैट अभी क्या है, अभी जो हमारे मोड है हीट ट्रांसफर के, हम यहाँ पे फर्नेस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप इस वीडियो को टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से जाना चाहते हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इसको वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो से रिलेटेड सारे क्लियर हो जाए, आपको भी कोई क्वेरी ना हो। दोस्तों सबसे पहले है रेडिएशन जोन। रेडिएशन जोन, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, सन का एग्जांपल लिया, तो क्या है, फर्नेस के अंदर जो क्या है, जब वो हमारा फ्यूल बर्न होता है, जो हीट मीडिया क्रिएट होता है, तो क्या है, जो हमारी वाटर वाल्व्स होती हैं, वहाँ पे क्या है, वो रेडिएशन के थ्रू हीट एक्सचेंज होता है उसमें। तो क्या होगा, तो उसमें क्या हुआ, जो हमारी कोल्डर वाटर वाल्व होती है, जो कि एक ड्रम से जो कम टेम्परेचर का, यानी 120 या 150 डिग्री का टेम्परेचर वाटर लेके जो ड्रम से वाटर वाल्व तक आती है, तो क्या है वो, और लेकिन फर्नेस का टेम्परेचर एट दैट टाइम कितना होता है, रनिंग टाइम में क्या होता है हमारा 850, 750, 800, 850। तो क्या है, वो क्या करता है, वो एकदम से क्या बोलते हैं, जल्द बड़ी फास्ट तरीके से जो हीट ट्रांसफर होता है हॉटर टू कोल्डर, वो यहाँ पे टेक प्लेस होता है। तो इसी कारण से, इसी वजह से है, क्योंकि जो हमारा कंबंशन प्रोडक्ट होता है इनसाइड द फर्नेस, उसको क्या रखती है, उसको कोल्डर रखती है, ताकि हमारे फर्नेस के अंदर कोई स्लैग या क्लिंकर ना बने। इस तरीके से आपने सभी देखा होगा, यदि थर्मिक फ्लूइड हीटर है जो रिटर्न से प्रोसेस हीट आता है, तो क्या है, उसको हम कहाँ पे लेते हैं, उसको IBH में लेते हैं, IBH में लेते हैं, इम्बेडेड हीटर बोल सकते हैं उसको। तो क्या है, वो क्या करता है, एज ए फर्नेस को कूल रखने का काम करता है। क्योंकि क्या है, क्योंकि यदि हम उसको लोअर टेम्परेचर उसमें नहीं रखें, तो जो हमारे कंबशन प्रोडक्ट है उसको कूल डाउन नहीं कर पाएगा प्रोडक्ट, तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे हमारे फर्नेस में क्लिंकर जमने के काफी रीजन्स हो जाते हैं। तो सो दैट जो हमारा फर्नेस के अंदर जो हीट ट्रांसफर होगा, वो विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन होगा। तो अभी यहाँ पे सो दैट हम ये लिख देते हैं, यहाँ पे जो ये हमारी वाटर वाल्व है, वाटर वाल्व पैनल, इनमें क्या हुआ, रेडिएशन के थ्रू हमारा हीट ट्रांसफर होगा। तो अपना जो नेक्स्ट है
जो नेक्स्ट है अपना आता है रेडिएशन प्लस कन्वेक्शन जोन, कि भाई हमारे यहाँ पे रेडिएशन तो होगा लेकिन क्या है इसके यहाँ पे साथ साथ में कन्वेक्शन भी होगा, क्योंकि जनरली जो हमारा ये एरिया आता है ये सुपर हीटर का एरिया आता है हमारा। सुपर हीटर अपने जो सुपर हीटर इसी जोन में लगे रहते हैं, क्योंकि जैसे कि ये हमारा यहाँ पे कंबल्सन प्रोडक्ट होता है, क्या यहाँ जो ये फ्लेम्स होती है ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती है, तो क्या है इसके फर्दर जो फ्लेम ना बन के यहाँ पे फ्लू गैसेज जनरेट हो जाती है, हाई टेम्परेचर फ्लू गैसेज यहाँ पे आती है। तो क्या होता है कि वो लेकिन जो यहाँ पे टेम्परेचर फ्लू गैसेज है उनका टेम्परेचर जो एस का फ्यूजन टेम्परेचर उससे कम रहता है। यदि इसलिए क्योंकि उसको एस फ्यूजन टेम्परेचर हमें कम भी रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्लाइड फॉर्मेशन है, स्लाइड मींस दैट क्लिंकर फॉर्मेशन ट्यूबों के ऊपर ना हो जाए, तो इस तरीके से ना हो। तो इसमें क्या, क्योंकि ये क्या होता है जो इसके डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में आता है वो तो सुपरहीटर, सो दैट यहाँ पे अपने सुपरहीटर लगे हुए हैं, तो सपोज दैट ये क्या है ये एरिया हमारा रेडिएशन जोन में आता है, और इसके जो फर्दर सुपरहीटर लगे तो क्या है ये जो रेडिएशन यहाँ तक है तो ये फर्दर फ्लू गैस में हाई टेम्परेचर फ्लू गैसेज कन्वर्ट हो जाती है। तो उसमें क्या होगा, इसमें कन्वेक्शन की हेल्प से यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा। तो अभी क्या है, अभी नेक्स्ट आता है कन्वेक्शन जोन नंबर 1। तो सबसे पहले कन्वेक्शन का आपने यहाँ से क्लियर हो गया। तो इस जोन में क्या क्या आता है, इस जोन में आता है अपने जैसे कि सेकेंडरी सुपरहीटर, टर्सरी सुपरहीटर। यहाँ पे इस जोन में क्या आता है, सुपर हीटर, और इसमें क्या रहेगा, इसमें रीहीटर आएगा। तो दोस्तों जो अपनी कन्वेक्शन जोन नंबर 1 है उसमें सेकेंडरी सुपरहीटर रीहीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हॉटर फ्लू गैसेज आएंगे यहाँ पे कोई रेडिएशन हैपनिंग नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे कन्वेक्शन मोड हैपनिंग होगा, क्योंकि जो भी हमारा सेकेंडरी सुपरहीटर है, जो रीहीटर है, वो हीट ट्रांसफर करता है, हीट एक्सचेंज करता है विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन करंट। तो दोस्तों ये था ये अपना कन्वेक्शन जोन में। जो अपने आता है कन्वेक्शन जोन नंबर 2। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कन्वेक्शन जोन में आता क्या क्या है। कन्वेक्शन जोन में हमारे क्या आएगा, सपोज दैट की इवेपोरेटर जो ट्यूब से इवेपोरेटर ट्यूब्स, इकोनोमाइजर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, एपीएच आएगा, इवेपोरेटर। तो इस सेक्शन में अपने इवेपोरेटर या बैंक जोन की जो ट्यूब है यहाँ पे ड्रम के पास आती है वो आती है। तो अभी क्या है, अभी जो है अभी बात करते हैं कन्वेक्शन जोन नंबर 2 की। तो सपोज दैट ये थोड़ा सा मैं टेम्परेचर आपको इसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज दैट ये हमारे यहाँ पे 560 के डिग्री के यहाँ तक सुपरहीटर ने एक्सचेंज किया, गेन किया। आफ्टर दैट जो ये अपना सुपरहीटर है, रीहीटर है, उसने ये कर दिया 450 के राउंड कर दिया। तो आफ्टर दैट ये 450 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सुपरहीटर था उसने और जो अपना रीहीटर था उसने क्या है, हीट एक्सचेंज किया, हीट गेन किया उन्होंने। गेन करके ये जो हमारे फ्लू गैसेज के टेम्परेचर क्या है 450 तक आ गया। तो फिर क्या है 450 तक जो भी हमारे इवेपोरेटर, इकोनोमाइजर, एपीएच है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट डिजाइन के हिसाब से हम ये सारी चीजें कंबशन हम डिजाइन करते हैं हर एक तरीके से। तो है किसी किस जोन में हम कितना टेम्परेचर करेंगे, किस फ्यूल के ऊपर करेंगे, तो ये सारी चीजें पहले से डिटरमाइन होती है। तो ये हर एक बॉयलर्स के लिए डिफरेंट होगी। तो अभी जो नेक्स्ट है सपोज दैट ये 450 है, तो क्या है सपोज दैट की हर एक यूनिट में 100, 120 इस तरीके से डाउन होते होते टेम्परेचर अपना ऐसे ही एक्सचेंज होता रहेगा। तो क्या है कन्वेक्शन जोन में जो भी हीट ट्रांसफर होता है वो सिर्फ कन्वेक्शन करंट्स की हेल्प से ही होता है। तो दोस्तों अभी क्या है, इसको जो यहाँ पे जो 450 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यदि इसको इफेक्टिवली से हमें गेन करना है तो क्या हमें लगाना पड़ता है, जैसे कि इकोनोमाइजर में बैफल्स लगानी पड़ती है, एपीएच में बैफल्स लगानी पड़ती है, ताकि जो फ्लू गैसेज का रेजुअल टाइम है वो इंक्रीज हो सके। सपोज दैट कि वहाँ पे जो होल्डिंग होता है उसका जो फ्लू गैसेज का होल्डिंग टाइम है वो बढ़ सके वहाँ पे, ताकि हम ज़्यादा हीट गेन कर सके थ्रू इकोनोमाइजर, थ्रू एपीएच। तो यहाँ पे क्या है बैटल लगाने का काम क्या है कि उसका हम फ्लू गैसेज का रेजुअल टाइम इंक्रीज कर देते हैं।
अभी जैसे कि सो दैट कि हम ये बैफल्स वहां पे लगाते जहां से हम इसको आसानी से क्लीन अप कर सकते हैं, सो दैट कि मेन जहाँ पे मैन होल होते हैं वहां से इसको बैफल्स को क्लीन कर सकते हैं। तो यदि कई बार ऐसा होता है जो हमारी ये बैफल्स है टूट जाती है, क्योंकि कई बार बैफल्स हम या तो एलॉय स्टील के लगाते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर स्ट्रेंथ रहता है उसका, जो है अपना जो कई बार हम रेफ्रेक्टरी से बैफल्स बना देते हैं, कई बार क्या है वो टूट जाती है। तो क्या है उससे क्या होगा, जो हमारा एग्जिस्ट टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो हमारा जो फ्यूल कंजप्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट ये जब भी आप बोलर शट डाउन ले तो क्या है आपको क्या करना है, आपको इन बैफल्स को चेक करना है कहीं टूट तो नहीं गई है। यदि टूट गई है तो आपको यदि प्रॉपर्ली से हीट एक्सचेंज नहीं हो पा रहा तो आप जब भी डाउन होगे तो इस चीज का आप ऊपर से ध्यान रखोगे। तो दोस्तों आज आई थिंक जो मैंने यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस किए हैं, जो मैंने हर एक जोन यहाँ पे आपको बताइए किस किस जोन में कौन कौन सा इक्विपमेंट लगता है और किस किस जोन में किस किस मोड से हीट ट्रांसफर होता है, आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे विदाउट हेजिटेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं जो भी काम करता हूँ सिर्फ आपके लिए करता हूँ, आप तक ही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना मेरा मोटिव है। तो दोस्तों यदि आपका भी कोई बॉयलर रिलेटेड या टर्बाइन रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर कुछ टाइम निकाल कर आपका रिक्वेस्ट पूरा कर सकूं और आप लोगों तक वो अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। तो दोस्तों आई थिंक ये टॉपिक आज के लिए क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मेरे इस चैनल पर नहीं हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट और ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ, ताकि आपकी कैरियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन प्रेस करने के बाद जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक बहुत जल्द पहुँचेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे एक अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे।